नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। जहाँ तक सवाल है कि मैं संतोष सर जेएमएस कोचिंग पीरी दरभंगा से त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज कुछ सवाल बता चुके थे, जिसमें 1, 2, 3, 4 सवाल बता चुके थे। लेकिन आज हम लोग सवाल नंबर 5 से पढ़ेंगे और जो भी बेसिक से बेसिक तरह विस्तृत तरह से हम पढ़ाते हैं। जो भी दिक्कत होंगे तो किसी तरह से व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग सवाल नंबर 5 से शुरू करें। सवाल नंबर 5 में है त्रिकोणमिति के सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। इस सवाल को बनाने के लिए पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के भुजा और कोण का ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण ही यहाँ पर हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा यहाँ 12। सबसे पहले हम लोग को लंब ज्ञात करना है, अर्थात पी ज्ञात करना है। क्योंकि पी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। पी फिर से 13 का जो वर्ग करेंगे तो वर्ग होगा 169 और 12 का वर्ग का मतलब होता है 2 बार उसी अंक को गुना करना। जैसे 12 गुने 12, 12 दूना 24 के 4 12 और 2 14, अर्थात 144 होगा। अब इसमें से घटा देंगे, 169 में से 144 के घटाएंगे तब 5 में से 4 गया हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 1 1 कट जाएगा। तो इस तरह से ये 25 हुआ और जिसका वर्गमूल 5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। वर्गमूल 25 का निकालने पर 5 होता है। अब हम सवाल की ओर चलेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल की ओर प्रश्न से क्या है? प्रश्न है क्या? प्रश्न कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को प्रकलित करना। तो अन्य सभी तो पहला लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर जैसी जानकारी होंगे आप लोगों को कि लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात आधार बटे पी बटे एच होता है। लंब बटे कर्ण तब 5/13 हो। उसी का उल्टा अगर कौशिक थीटा होता है तो कौशिक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात लंब। कर्ण बटे लंब तो एच बटे पी होगा, अर्थात 13/5। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, अर्थात 12/13। सेक थीटा इसका उल्टा होता है, लेकिन नहीं ज्ञात करना है क्योंकि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है। उसके बाद है टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी
5/12। इसी का उल्टा है cot थीटा बराबर b/p 12/5। तो इस तरह से यह सवाल कंप्लीट हो गया और इस सवाल के बेसिक से बेसिक तरीका से बता दिया गया है। इस सवाल में और कुछ नहीं है, तो अच्छा से इसको अध्ययन करना है और कोई भी दिक्कत हो तो पूछना। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है अर्थात न्यून कोण की परिभाषा होती है जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो कोण ए और कोण बी तो कोण ए और बी 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन कोण सी जो है 90 डिग्री है, तो सी समकोण हो जाएगा। निम्न कोण है जहां इसमें दिया हुआ है कॉस, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि कॉस ए हुआ था ये यहाँ है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण अर्थात AC बटे AB हो बराबर कॉस बी बराबर, तो यहां पर हो जाएगा आधार, यहां हो जाएगा क्या है ये लंब और ये कर्ण, तो यहां पर हो जाएगा BC बटे AB और AB कट जाएगा, तो बचेगा AC बराबर BC। अर्थात सवाल के अंत में जाएंगे, पूछ रहा है कि कोण A बराबर कोण B है या नहीं। तो सबसे पहले AC किसका होगा, यही कोण माना जाएगा, और BC किसका होगा, ये कोण माना जाएगा BC। तो इस प्रकार से कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड है, मतलब कोण A बराबर B है। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। बहुत छोटा सा सवाल था और अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है कॉट थीटा बराबर 7/8 जो दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर 7/8 है।
तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार 8 हो जाएगा और लंब 7 हो जाएगा। हमको ज्ञात करना है कर्ण अर्थात एच स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एच बराबर लिखेंगे, यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पर आएगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 7 7 49 8 8 64। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 के 3 6 4 10 81 11 113। अर्थात h का जो मान आ जाएगा रूट 113 आएगा, क्योंकि 113 अभाज्य संख्या है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हम लोग को प्रश्न की ओर चलना है। प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न 2 है, इसमें पहले सवाल की ओर चलेंगे। पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी ओर चलेंगे तो हम लोग एक सूत्र की ओर ध्यान पर देंगे। इस सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह सवाल में वही सूत्र का यूज किया गया है, तो हम इसको यहां पर लाएंगे, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। दूसरा इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। अब हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर आएंगे। अब ये सवाल जो है पुनः अपना एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर पर इस साइन कॉस स्क्वायर पर लाएंगे इसको, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब सवाल जो कह रहा है उसकी ओर चलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखेंगे कितना है, आधार है 8 और कर्ण है कितना रूट 113। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है यहाँ 7 का स्क्वायर 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो 8 8 64 होगा, और रूट के 2 बार किसी भी संख्या को रूट के जैसे 2√2 है वर्ग करेंगे तो 2 होता है। रूट 3 को गुना करेंगे तो वर्ग करेंगे तो 3 होगा। इसी प्रकार से अगर रूट 113 को 2 बार वर्ग करेंगे तो सीधा क्या होगा 113 होगा। फिर 7 का तो 7 7 49 होगा, और इसका कितना होगा 113। इस तरह से इसको काट सकते हैं, कट जाएगा तो बचेगा कितना 64 बटे 49। सवाल नंबर पहला क्लियर हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा पर चलेंगे। इसी में सवाल जो है 2 ठो है। सवाल नंबर दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है।
पुनः कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब, आधार b बट्टे p, तो b का मान 8 है और p का मान कितना 7 है, दोनों का वर्ग होगा, 8 या 64 होगा और 7 सत्ते 49 होगा। इस प्रकार से यह सवाल 7 नंबर सवाल पूरा समाप्त हो गया और इसके बाद इसमें दोनों सवाल अच्छे से बना दिया गया। चलिए।